हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आप टाइटल पढ़ के इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है और उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज कि स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो स्कैम्स कैसे हैं पाकिस्तान के अंदर। बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर मेरे को अभी कुछ 4 दिन 5 दिन पहले मेरे हाथ में कंप्यूटर की बुक लगी और उस बुक के अंदर मैंने ऐसे ही खोल के देखा तो उसके अंदर ना बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि आज के बच्चे को ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा जो बच्चा है मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है उसको ज़्यादा नॉलेज मौजूद है। जैसे कि मसलन मैंने फिर देखा तो वो कीबोर्ड के जो न्यूमेरिक पैड्स वगैरह में कितने बटन होते हैं और ये जो ओवरऑल कीबोर्ड होता है इसमें कितने बटन्स होते हैं इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये वाकई समझो ना यूजलेस एजुकेशन लगती है बिकॉज वो रट्टाफिकेशन कराने में लगे में जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में वो कुछ नहीं बता रहे। मैं बेसिक कंप्यूटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने एक चीज़ आ गई है और वो मैं उसके फिर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी बताओ कि क्या चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही है। और बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है स्कूल्स वालों ने। वो पढ़ाया जा रहा है कि क्या कहते हैं जो जिम के कार्ड्स वगैरह है या मेमोरी कार्ड्स थे जो अभी आए हैं, लेकिन ये जो पहले जो डिवाइसेस बनी थी स्टोर करने की वो कैसे बनी है ये वो इस तरह के बारे में बताया जा रहा है जिसके आज की दुनिया में सब कुछ जो है क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। माउस का स्क्रॉल जो है वो आज भी वही पुराना वाला माउस है उसके बारे में बात कराया जा रहा है जिसके ऊपर कि उसमें आज देखिए माउस के अंदर एक्स्ट्रा बटन्स आ गए हैं। उसके अंदर वो बटन्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होते थे तो वो चीज़ें भी अब ना ये मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। आवाम को मतलब बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं मैं। और जो चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं अगर आपका बच्चा आज मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसको उस टीचर जो कि वहाँ मौजूद उसको पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा नॉलेज मौजूद है उस सिस्टम की, क्योंकि उसको कुछ इतना आइडिया है ही नहीं कि वो एक्चुअली पढ़ा क्या है। व्हाटएवर रिटन इन द बुक वो उसको पढ़ा देता है और जो बुक्स में लिखा हुआ है वो बिल्कुल और लिखा हुआ है लाइक मुराद ये है उसके अंदर जो इमेजेस वगैरह इवन के वो भी अपडेटेड नहीं होती। तो वो आप देखें तो वो लगी हुई होती है वाइट वाले सिस्टम्स की जो कि पहले आया करते थे नया 2005 और 4 के अंदर। वो वाले सिस्टम्स की एजुकेशन वो आज देने में लगे हुए हैं। एंड फ्लॉपी डिस्क के बारे में उस बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता आज में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हों और जो आज के दौर के अंदर मौजूद हैं वो फ्लॉपी डिस्क के बारे में कुछ जानते होंगे और फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल करना पसंद करते होंगे और इवन कि किसी ने इस्तेमाल किया होगा बिकॉज मेरे को पिछले 7 साल हो गए एक प्रोफेशनल जॉब करते हुए। उससे पहले मेरे को कुछ अराउंड 3 से 4 साल अपनी जर्नी को एज अ वेब डेवलपर बनने में मुझे लगे। तो इट इट बिन अराउंड 10 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने कभी भी ना फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं किया और नॉट आई हैव सीन इट। सो ना मैंने उसको कभी भी देखा है। सो ये हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले लगे हमें स्कूल्स वाले। वो फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा रहे हैं और वो फ्लॉपी डिस्क अगर टीचर से पूछ लिया जाए कि वो फ्लॉपी डिस्क एक्चुअल में आपने कभी यूज़ की तो वो भी यही कहेगा कि उसने भी फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं की। इसके बारे में मैं एक ड्रामा देख रहा होता है इंग्लैंड या अमेरिका का वो ड्रामा है। उसके अंदर वो सपोर्ट पर बैठा हुआ होता है बंदा। सो उससे पूछता है कि आपके पास कौन सा वाला कंप्यूटर है तो सामने जो क्लाइंट है वो जवाब देता है वाइट वन। यानी कि इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है डिजिटल रखा जा रहा है। और यही चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ना इम्पैक्ट करती है आपके बच्चे के कैरियर के ऊपर बिकॉज जब वो वहाँ से पास आउट होकर निकलता है और उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती वेरी गोज टू बाय पास लैपटॉप। जब वो अपना पहला लैपटॉप लेने के लिए जाता है तो वो समहाउ वो स्कैम ही हो जाता है। वो उसकी वजह से स्कैम होता है बिकॉज उसको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें आज की मार्केट के ऊपर चल रही हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ आज जो ग्राफिक कार्ड वाले सिस्टम भी आ गए हैं राइजन के ऊपर ज़माना शिफ्ट हो गया है और हम हमारे जो बच्चे हैं आज भी कोड टू डू के सिस्टम को लेकर आ जाते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि कोड टू डू इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर दम। देखिए कोड टू डू उन्होंने ले लिया या ड्यूल कोड के सिस्टम है वो उसको लेके इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन कार्ड वगैरह होता है जिसके पास वो ये नहीं फिर होता है कि यार ये दिखने में अच्छा स्लिम सा लैपटॉप है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। अगर वो मैट्रिक के अंदर उसको ये बात बता दी जाए कि आप जो लैपटॉप लेने वाले हैं उसकी क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर वैल्यू रखती हैं, देखिए क्या कौन सी रैम होनी चाहिए, ड्राइव कौन सी होनी चाहिए। आप उसके सामने बच्चे के सामने ड्राइव 2 ऑप्शंस रख दोगे तो वहाँ पे वो एचएसडी रख देंगे 1000 जीबी और एसएसडी रख देंगे 250 जीबी। तो बच्चा बोलेगा आई गो विद 1000 जीबी एचएसडी। वो एचएसडी ड्राइव ले लेगा बिकॉज उसको लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। जबकि जो 250 की एसएसडी है वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसकी वजह से 250 की एसएसडी महंगी भी है तो किसी एचएसडी के मुकाबले में। तो ये क्यों हो रहा है ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। जो भी रिटर्न है बुक के अंदर वो पढ़ा दिया जाता है। आई डोंट थिंक किसी भी बुक के अंदर कंप्यूटर की अभी तक ये बताया गया होगा कि अब जो ड्राइव्स आती हैं वो एसएसडी के अंदर आती हैं जिसकी वजह से सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करता है। फिर एक चीज़ आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। हर बच्चा जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहता है एक कंप्यूटर और फिर जो परफॉर्मेंस देखते हैं वो बोलते हैं यार हमारे को ना सिस्टम ना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा बिकॉज आई वांट टू ऑपरेट अ फोटोशॉप और समथिंग लाइक दिस। क्योंकि ये चीज़ें ना ग्राउंड्स अगर आप सिखाए ना स्कूल्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल होती हैं बच्चे के लिए। अब जो ये चीज़ है ना, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के कोर्स वगैरह करने पड़ते हैं, जो कि ये चीज़ें जो है जो बेसिक नॉलेज है ना बच्चे को खुद से आनी चाहिए, कि इतनी नॉलेज स्कूल के मैट्रिक पास आउट होने के बाद उसके पास होनी चाहिए कि जब वो मैट्रिक के पास आउट हो जाए तो वो किसी भी जगह पे वो कोर्स करने ना भागे, उसको बेसिक नॉलेज हो, देन ही कैन गो इन सर्च इन द यूट्यूब के कुछ तरीके से वो अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है। ग्राफिक कार्ड वाले सिस्टम की भी बात कर रहा था, ग्राफिक कार्ड वाले सिस्टम भी आज के दौर में मौजूद है, लेकिन हमारे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते। जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, मुझे बताना पड़ता है सामने कि मैं जो है कंप्यूटर का काम करता हूँ। मैं डायरेक्टली उनको ये नहीं कह सकता कि आई एम अ वेब डेवलपर या मोबाइल ऐप डेवलपर। मैं डायरेक्टली ये बात उनको नहीं कह सकता, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता, वो मतलब ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या करूँ। सो इस चीज़ों पर ये लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो कम ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है उनको भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो बच्चे का जो भी स्कूल उनको ज़्यादा बेहतर लगता है वो चूज़ करते हैं। लेकिन जो स्कूल्स हैं वो जो है ना, स्कैम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो बच्चा मैट्रिक पास हो जाता है वहाँ से ही कैन इवन स्पीक इंग्लिश। बिकॉज जब मैं पास हुआ था तो मेरे को भी इंग्लिश के कोर्स करने के लिए जाना पड़ा डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के अंदर, जहाँ मैं गया तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। और दूसरी चीज़, जैसे कॉन्फिडेंस के ऊपर बात है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो अगर आप नोट करें ना, किसी भी स्कूल के बच्चे को आप लेके, यानी कि अपने ही बच्चे को आप घर के अंदर खड़ा करके उससे पूछ कोई बात करें, तो वो इफ़ ही हैज़ अ डाई और समथिंग, वो उसको एडजस्ट करने में लग जाएगा, बिकॉज उसका ना कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे आई कांटेक्ट करने का। तो जिसकी वजह से ना ये स्कूल इस तरीके से आपको स्कैम करे ना। जब आपका बच्चा पास आउट होकर निकलता है, देखिए आपने एक स्कूल के अंदर ना इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की, सबसे पहले चीज़ तो आपने किस बहुत से लोग बोलेंगे यार हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि जो छोटे स्कूल्स होते हैं वो ना फीस भी कम लेते हैं। यार कम से कम भी अगर कोई छोटा स्कूल फीस देता रहा 3000 2000 और 2500 मंथ तो ले ही रहा होगा। लेकिन अगर हम बात इसकी पैसों की नहीं भी करें तो दूसरी जो चीज़ है ना, आपने अपने बच्चे का टाइम उनको दिया है कि रोज़ाना 5 से 6 घंटे वहाँ जाता है, आपकी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जो आप बचपन से उसके ऊपर करना शुरू करता है, जब वो मैट्रिक पास होता है तो स्कैम कहाँ पे सामने आता है, जब आपका बच्चा मैट्रिक के पेपर दे के पास होता है, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, उसको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बिकॉज आज के दौर में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की जितनी वैल्यू चल रही है, बिकॉज आप कुछ भी चीज़ चाहिए होती है आज के दौर में आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आप दूसरी चीज़ जो है गूगल के ऊपर सर्च कर देते हैं, कहीं आपको जाना होता है गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए आपको जाना होता है, आपके पास नेटफ्लिक्स मौजूद है, आपके पास यूट्यूब मौजूद है। इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आज का जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो चुका है। अभी भी स्टोरेज के नाम पे हमारे पास मेमोरी कार्ड है, जबकि आज के दौर में गूगल ड्राइव या फिर कोई भी क्लाउड स्टोरेज कंपनी जो अफोर्ड करती है क्लाउड स्टोरेज, वो आपको फ्री में भी देती है और कुछ पेमेंट होती है उसकी, वो भी आप करके वो स्टोरेज ले सकते हैं। तो उससे एडवांटेजेस आपको इस्तेमाल करना नहीं बताया जा रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी देखिए आप, वो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इसमें ना जाके ना ये बच्चा हम बाद में सीखने वाली चीज़ें, देखो बाद में सीखने वाली चीज़ें होती है कोडिंग के, यार बच्चे को वेबसाइट बनाना कैसे आएगी, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी बनाना कैसे आएगी, उसको यूज़ करना, यार इट इज़ अ कॉमन थिंग कि वो उसको इतना तो पता होना चाहिए कि बच्चे में एक चीज़ है क्या चीज़। सो ये चीज़ें तो उनको स्कूल वालों की तरफ से बतानी चाहिए। अब तक तो हमने बात की स्कूल्स की, इसके साथ अगर हम दूसरी बात कर रहे हैं वो है यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ भी ना स्कैम कर रही हैं। स्कैम क्या कर रही है, बिल्कुल एजुकेशन नहीं दे रही, वो जो है ना रेटाफिकेशन के ऊपर लगा के रखा हुआ है, वट एवर इज इन द बुक, आप उसके बारे में एजुकेशन दे रहे हैं, विच इज़ गुड। बट लेकिन अगर आपको जो एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताना है, जिसकी वजह से आप देखें जो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो यंग जनरेशन है वो जॉबलेस है, या फिर अगर वहाँ से पास आउट हो जाते हैं उनके हिसाब से हमारे पास जॉब नहीं है। जो बच्चा ग्रेजुएट है और स्किल है वो क्या करता है, वही वॉन्ट्स टू मूव अब्रॉड, तो वो कहीं कनाडा, यूएसए, यूके, समवेयर एल्स वो कहीं जाके शिफ्ट होना चाहता है। बिकॉज उसको पता है कि जितनी मैंने एजुकेशन कर ली है या मास्टर्स कर लिया है, तो इसकी मेरी को इतनी वैल्यू पाकिस्तान वाला मुझे इतनी नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ जो स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि मैं नई कंपनी, मैंने कुछ कोर्सेज़ किए थे 6-8 महीने के, उसके बाद मेरे को एक इंटर्नशिप ऑफ़र आई थी। फिर मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद मेरे को एक बाज़ार में एक लड़का को नई नई जॉइनिंग हुई, तो मैनेजर ने मुझे कहा कि ये जो है वो तुम्हारे साथ काम करेगा। मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू वर्क अंडर हिम बिकॉज ही इज़ फ्रॉम एनईडी, और मेरा कोई टाइम बैकग्राउंड नहीं था, और इवन कि मेरे जो इंटर के एग्ज़ाम थे उसमें मेरी सप्ली आई हुई थी और मैंने वो नहीं दिया था। तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि ये जो एनईडी पास आउट कर आ रहा है 4 साल की, विच इज़ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, सो लाजमी सी बात है ही सुपीरियर देन मी। सो मुझे ऐसा फील हुआ और फिर मैंने ना थोड़ा सा उससे इस तरीके से बात की जिस तरीके से मैं आई एम योर जूनियर, तो मैं इस तरीके से बात करता रहा, पता चला कि उसको कुछ भी काम नहीं आता। एंड आई वाज लाइक कि यार आप 4 साल, मतलब 2 साल इंटर के बाद आप 4 साल आप देकर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या सिखाया, वो कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं सिखाया बिकॉज वट एवर द वाज इन द बुक, उन्होंने वही चीज़ सिखाई है, लेकिन जो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो उसको नहीं पता था। जबकि वो कल को कोई मुझसे बात रिलेट करे, यार आप बीबीए के स्टूडेंट को उसके बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज उसका तो काम ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन भाई उस बंदा एक जो वो जो बंदा था उसका था
BSc बैचलर इन कंप्यूटर साइंस के अंदर उसका ग्रेजुएशन था। इस तरीके के मेरे साथ 3 वाक़यात मेरे साथ उसी सेम कंपनी में रहते हुए हैं, बिकॉज़ उधर मैंने 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ट्रेन किया है। सो ये यूनिवर्सिटीज़ का भी स्कैम है, बिकॉज़ वो आपसे सेमेस्टर फ़ीस 70,000 80,000 चार्ज तो करें, लेकिन वहाँ के जो लेक्चरार हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनको ये पता ही नहीं है आपको सिखाना कैसा है। और ये मैं कोई बात गलत नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इस पर डाउट है तो अभी रिसेंट टाइम जो गुजरा है पैंडेमिक का, उसमें आप लोगों को आइडिया हो गया होगा जितने भी आपके टीचर्स थे वो कितने एक्सपर्ट थे कि उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता था। ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी, बिकॉज यू आर मोर फास्टर दैन योर टीचर्स, कि आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर यूज़ करते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचिंग क्लासेस वगैरह थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। बिकॉज आई हैवन टेक एनी क्लास, बट आप लोगों ने तो क्लासेस लिए होंगे, जितने भी मैट्रिक की, इंटर की या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट की क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। और वो मोस्ट प्रॉब्ली जो जूम पे सेटअप हो रहे थे, कि जो टीचर्स थे उनको इवन के जूम भी सेटअप करना नहीं आना था। मैन दे डोंट नो एनीथिंग, हाउ कैन दे टीच यू। सो इस तरीके के ऊपर ये चीज़ें स्कैम जो है पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है, और जिसकी वजह से ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे ये जाके इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह बाद में वो जो बच्चा होता है वो ग्रेजुएट होता है, दैन ही सेज दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी जॉब ऑफर्स। सो उसकी वजह यही बनती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्चुअल में सिखा रही है, जो स्कूल आपके ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है, वो ज़्यादा इस तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं किया गया। इसी वजह से मैं स्कूल्स के ऊपर बात कर रहा था। बिल्कुल बात जो शुरू हुई थी मेरे जहन में वहीं से आई थी। मैंने जो कंप्यूटर की बुक जब मैंने उठाई थी, तो मैं ये सोच के उठाया था तो समहाउ कि कुछ कोडिंग वगैरह का सिखाया, इवन के HTML का या CSS का या जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने कवर किया होगा, बट दे डिडंट एट ऑल। सो वो अभी तक उसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि वो सिर्फ ये बताने में लगे वन ऑफ द हार्ड टास्क ऑफ द कंप्यूटर। सो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप अपने बच्चे का आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं अच्छा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा खाली स्कूल पास या इंटर पास या फिर एक ग्रेजुएट होना चाहिए या स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल के लिए लाजमी सी बात है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको नहीं सिखाएंगी, कि कोई भी स्कूल आपको नहीं बोलेगा, बिकॉज जैसे यही वजह है कि जब आपको 10 to 12 की जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक से एग्ज़ाम का, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद जो इंटरमीडिएट का एडमिशन आते हैं, तो उस टाइम पर ना जो कोई 3 से 4 महीने का गैप आता है, तो एवरीवन रश टुवर्ड्स द कोचिंग सेंटर, जहाँ पर वो शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं, जिसमें बहुत बेसिक है MS ऑफिस। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्टिल डूइंग द MS ऑफिस, आई डोंट गेट एन आइडिया, बट जब वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बस यही चीज़ है। इसके बारे में सोचना है, बिकॉज आज के दौर के अंदर ना हर चीज़ चेंज होती जा रही है। इस टॉपिक में अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको जिस तरीके से पता होगा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। सो अगर इसमें आप जानना चाहते हैं कि क्या वजूहात बनी, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस सिचुएशन में आया कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल स्टफ, बट ये है कि मैं उन ग्राउंड बेसिस के ऊपर आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा कि जो बेसिक्स नीड्स थी विच कैन बी कवर्ड बाय स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड द अदर इंडस्ट्रीज़, जो कि आसानी से कवर हो सकती थी और फिक्स हो सकती थी। अगर कोई और टॉपिक आपके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको ये वीडियो लाने के लिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।